जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और वन लाइनर जो हमारी ट्रिक वाली क्लास है, 18वें नंबर की यह क्लास है। और मैंने इन सभी का जो है आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग जल्दी से जाइएगा और इन सारी क्लासेस को देखिएगा। जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उन सभी का निचोड़ इन क्लासेस में आपको मिलने वाला है। जो आपको बायोलॉजी, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर क्वेश्चंस मैं प्रोवाइडेड करता हूँ। तो चलिए आइए सेशन को समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए, पहला आज का जो है आपका बोला गया है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो इस पर जो वर्क किया गया था, तो उसके लिए नोबेल प्राइज़ जो प्रदान किया गया था वह किसे किया गया था? आपका मेल्विन आपका केल्विन को। ठीक है, आपका मेल्विन केल्विन को जो है यह दिया गया था। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में, ठीक है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकान जो है पैदा होती है? तो लैक्टिक जो है कारण होती है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। यह आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा होती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? आपका ल्यूकोसाइड। ठीक है सर, कौन सा होगा? ल्यूकोसाइड इज द राइट आंसर। मनुष्यों में लाल रुधिर कोशिकाओं में या फिर जो है उसके जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 100 ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके आरबीसी है, ठीक है, वो होती है आपका 120 डेज़। कितनी होती है सर जी? 120 डेज़ होती है, वो ध्यान रखना है। सिरा जो है सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के किस फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो यह आपका फुस्फुस धमनी। ठीक है बच्चा, क्या होगा? आपका फुस्फुस धमनी इसका बिल्कुल सत्य आंसर है। देखिएगा, आपसे बोला गया है कि कृत्रिम मृदा, ठीक है, कृत्रिम आपका गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका डायलिसिस पर काम करता है, जिसे हम लोग अपोहन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपको एग्जाम हॉल में मिल सकते हैं। एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या फिर भूरा उस वर्णन के कारण होता है, उस पिगमेंट के कारण होता है। उस पिगमेंट का नाम आपको पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस पिगमेंट का नाम क्या है? आपका आइरिस है। ठीक है बच्चा, क्या है? आइरिस है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा आपका सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो यह कौन सा हिस्सा है? आपका नेत्र संश्लेषण का। ठीक है सर जी, क्या होगा? आप सभी को ध्यान रखना है। राइट आंसर की बात करें तो आपका नेत्र संश्लेषण का। बच्चों के दूध जो है पीते समय आपका स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिंब वाहिनी फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, और ये आपको भली भांति मैंने पढ़ाया है। कृत्रिम वीर्य के सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, किसमें संचित करते हैं? तो यह आपका द्रव नाइट्रोजन में। मतलब आपका राइट आंसर क्या था? आपका द्रव नाइट्रोजन होगा। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? क्या बोला है कि किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेसिया का पुष्प क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ये आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? आपसे बोला गया है कि किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? मतलब किसी जो वृक्ष है उसकी आयु का पता हम लोग कैसे चलाते हैं? तो वलियों को जो है गिनकर हम लोग जो है उसकी आयु का पता लगाते हैं। आगे देखिएगा, जल संवर्धन मतलब आपका
हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी का पादप जो है, ठीक है, उगाना ही आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या है। तो अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिसने मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण, तो ये तो पता है कि पिता के ही गुणसूत्र पर ही होता है। अगर आपके यहाँ मेल हो या फिर फीमेल हो, यह सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? ये आपके फादर के गुणसूत्र पर ही जो है डिपेंड करता है। और आपको गुणसूत्रों की संख्या तो पता है 23 जोड़ी होती है, और टोटली बात करूँ तो 46 होती है। जो लोग मक्का को जो है क्या है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं, उनमें किस विटामिन की जो है कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1, ठीक है, जिसे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है कहते हैं हम लोग थायमीन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। तो किसी भी सदिश राशि का परिणाम ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे आगे चलते हैं कि कपास जो है रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो है गाइस किससे प्राप्त होता है सर जी? तो यह प्राप्त होता है आपका बीजों से। कपास किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो है बीजों से प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना है। तो आगे देखिएगा कि जो ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं आती, और लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी जो है गंध आने लगती है। क्यों? तो देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि, ठीक है सर, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्या होता है, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए जो है ये गंध आने लगती है। किस मछली में सल्क नहीं होता? तो आपका कैटफिश में क्या होता है? सल्क नहीं होता है। ठीक है सर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? क्या बोला है? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो वह आपका क्या होती है? वातावश्य के कारण होती है। ठीक है, स्विमिंग आपका ब्लैडर के कारण ऐसा होता है। सर्वाधिक विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने जो है क्या अलग किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन से वैज्ञानिक थे आपके? स्टेनले। कौन से वैज्ञानिक थे? स्टेनले ने क्या कहता अलग किया था। ग्रॉग मेंडल ने किस पौधे का शोधन किया था? मैंने मटर का पौधा आपको बता चुका है। देखिए आपका लिटमस क्या करते हैं? आपका लिटमस किससे मिलते हैं? तो ये आपके लाइकेन से, और ये वायु का जो है सूचक होता है लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को ही कहा जाता है। मलेरिया के उपचार में कौन सी जो है किस दवा का से प्राप्त की जाती है? तो सिकोना से प्राप्त की जाती है, पता है। अफीम जो कि एक पादप जो है उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो अफीम है सुकेलैक्स से प्राप्त होता है। ठीक है सर, किससे प्राप्त होता है? तो सुकेलैक्स अगर आपने आंसर लगाया है तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया आंसर लगाया है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका वाणिज्यिक कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो आपका किससे होता है? बलूत के जो है छाल से प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना है। आपको पूछा है कि पश्मीना बकरी किस जो है नस्ल से प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान रखना है किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो यह चंगथंगी से प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, मवेशियों में आपका बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में बांझपन बैंग रोग के कारण होता है। किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सूत्रण रोग, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जिसे कहते हैं सिरोसिस रोग। ठीक है, इसलिए अधिक शराब नहीं पीना चाहिए। शराब अधिक क्या, शराब तो पीना ही नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आगे देखिएगा, बोला गया है कि राइबोसोम जो है किसका, मतलब राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है।
मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं जीरोफाइट्स। जो मरुस्थल में उगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। भोपाल गैस त्रासदी जो आपका 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, तो उसके रिलेटेड क्या बोला गया है, तो उसने बोला था किस गैस का रिसाव हुआ था, MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना आप लोगों को। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती है, आपकी मुर्रा, एक तो आपका तुर्ती, भदवाड़ी, ये सब क्या होती है, आपका जमुना, आपको जाफराबादी, ये सब क्या है, आपकी भैंसों की नस्ल है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यूपी में स्थित है, यूपी और मथुरा में। देखिए राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। आगे देखिएगा आपका जो है दाल चीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वृक्षों की छाल से जो है आपकी दाल चीनी प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन कहलाता है। आपका पेडोलॉजी क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी जो है आपका मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। देखिए सिस्टमा नेचुरल ये बुक मैंने देखिए आपको पहले मैंने करवाई है, पर ये 1 लाइनर फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखिए आपने जितना भी आज तक पढ़ा है वो सारा का सारा रिवीजन हो रहा है इस क्लास में। देखिए आपका सिस्टमा नेचुरल आपका कार्लिनियस की है, ये आपको पता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो आपका लैक्टोबैसिलस है सर। क्या है आपका, लैक्टोबैसिलस है। यह आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना है। विषाणु में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है सर कि विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखना है। आगे देखिएगा क्या है कि जंतुओं में होने वाले आपका फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है सर जी, यह विषाणु के कारण होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बोला है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है आपका लेकोमिनेरिया से क्या होता है, इस आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। तो यह आज का महत्वपूर्ण सेशन है। आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो भी साथी न्यू हो गए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए क्लास के साथ, नई अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।